सुनने में आ रहा है कि जी ये 5 मिलियन फाइन करेंगे इन प्लेयर्स को। भाई इन्होंने कोई डिलिबरेटली परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया। जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या समझ रहे थे? आप डॉन ब्रैडमैन, गालफिट सोवर, विवियन रिचर्ड लेके जा रहे हैं। आई पर्सनली फील कि मोहसिन नकवी इज द ओनली चेयरमैन इन रीसेंट हिस्ट्री जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। फ्रॉम गंगुली का एरा से धोनी टू कोहली एंड शर्मा, व्हाट अ एरा ऑफ क्रिकेट। लेकिन फिर मैं अब उनको देखता हूँ एंड कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार इज नॉट अ नेचुरल लीडर। स्काई ने अभी परफॉर्म भी कोई इतना नहीं किया हुआ पिछले 1.5-2 साल में। आई थिंक अगर कहीं आगे पीछे 19-20 हुआ ये वर्ल्ड कप, ही मे नॉट बी रिटेन्ड। इससे पहले कि आप ये कहें कि आप शदाब को उठा के बाहर मार दें या आप शहनशाह अफरीदी को उठा के बाहर मार दें या बाबर आजम को आप खत्म करें, उन लोगों को तो खत्म करें जो कि सोर्स ऑफ दिस पेन है हमारे लिए। एक बंदा चलता आ रहा था, मैं भी चलता हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था, मैंने गौर से देखा तो वो पाकिस्तान का हॉकी कैप्टन था। 2 केले ले रहा था, वो अकेला खाते हुए जा रहा था अनअटेंडेड। तो मेरे तो ख्याल में हमारे क्रिकेटर्स इतने लकी हैं कि ये फाइनेंस बैक्ड गेम है, मीडिया बैक्ड गेम है और नेशनल स्पोर्ट तो आपकी हॉकी है, बट ये इसने ओवरराइड कर दिया है। क्रिकेट ने पैशन बहुत खेली बहुत जाती है, बट स्किल सेट फारिग हुआ है आजकल आपके प्लेयर्स का। क्या ऐसे हो सकता है आज से 10-15 साल बाद के पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन आपके सामने 2 केले ले रहा और उसके बाद यही हो जाएगा इवेंचुअली। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी रिमेंबर्ड एज लेजेंड्स फॉर पाकिस्तान? मैं इन लड़कों के नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन जो पाकिस्तान के ये 15 है ना, ये 1990s में 30 का अगर कैंप लगता ना तो इन 15 में से 2 होते जो कि शायद ग्राउंड के अंदर आते हैं, और बाकी जो 13 है ना उनका तो गेट बंद कर दिया जाता है उनके मुंह पे, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Doc is back in the studio. क्रिकेट पे कुछ गुफ्तगू करने के। डॉक, जब से आप लास्ट हैं कुछ जंगें भी हो गई हैं दुनिया में। आपकी प्रेडिक्शन भी सच हुई, पाकिस्तान इंडिया हुआ। दुनिया की प्रेडिक्शन भी सच हुई कि पाकिस्तान ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हुआ बाय इंडिया। वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। उस परफॉर्मेंस पे भी डिस्कस करेंगे। इंडिया इज़ थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, उस पर भी डिस्कस करेंगे। आपकी कुछ प्रेडिक्शंस अभी तक बहुत सॉलिड रही हैं। आई बिलीव यू प्रेडिक्टेड, आई गो बैक एंड चेक दिस वेल, साउथ अफ्रीका टू विन इट, व्हिच कुड स्टिल बी ऑन एज वेल। लेकिन पहले पाकिस्तान से शुरू करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो क्या करना है स्कोर ऑफ प्लेयर्स का? शाहीन, शादाब, नवाज़, बाबर, क्योंकि अब ODI वर्ल्ड कप आ जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएंगे। अब हम कहेंगे कि ये सब ODI के लिए अच्छे हैं तो इनको ODI की टीम में, शाहीन तो कैप्टन है, इनको टीम में रखना चाहिए टिल 2027 साउथ अफ्रीका में। फिर जब वो ख़त्म, क्योंकि 6 महीने तो अब कोई T20 क्रिकेट है नहीं, तो बस अब यही चलता रहेगा। क्योंकि देखें ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप T20, व्हेन विल द कोर चेंज? यार जो आपका प्रेसिडेंस है ना, और जो आपकी हिस्ट्री है, रीसेंट हिस्ट्री, और जो आपका कल्चर है, जो आपकी इन्वायरमेंट है, और जहाँ पे मीडियोक्रिटी प्रिवेल्स, और जहाँ पे अगर आप तगड़े हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और आपको लोग गिराने के लिए तैयार होंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आई डोंट थिंक सो दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, विच इज आयरॉनिक, अनफॉर्चुनेट एंड रिग्रेटेबल। बात बड़ी सिंपल सी है कि जो मुझे सबसे बड़ा धचका लगा, सम ऑफ द अदर, आपने मेरिट पे अपनी शहीन्स की टीम सेलेक्ट कर ली। 3 T20s होने थे, अपनी T20s की टीम सेलेक्ट करके, जो कि वो पाकिस्तान की होम सीरीज थी, बाहर नहीं होनी चाहिए थी, वो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में बाहर भेजी गई, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। वो चले गए, उन्होंने बड़ी मार खाई है इंग्लैंड लाइन से। दैट इज़ ए हार्ट ब्रेक फॉर मी। वो लड़के सारे मेरिट पे सेलेक्ट हुए थे, ठीक हो गया, तो उन्होंने मार खाई है। तो मार खाने का मतलब क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर्ड पाथवे से बच्चे आ रहे हैं, जो इंग्लिश हैं या जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, इवन इंडियंस हैं, न्यूजीलैंड कीवीज हैं, साउथ अफ्रीकन्स, वो अब साइंटिफिक इंटीग्रेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रोडक्ट है और उनकी गेम अवेयरनेस हमसे बहुत सुपीरियर है। तो मैं क्या रोऊं शहनशाह अफरीदी को या शादाब खान को या बाबर आजम को, जब मेरे वो लड़के जो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तगड़े तरीन है, चाहे शामिल हसन है, वो वहाँ पे मैच हार गए बुरी तरह, एक भी नहीं जीते। तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। अच्छा, अब इसको मद्देनजर रखते हुए, इफ आई एम इन प्लेस ऑफ मोहसिन नकवी, आई पर्सनली फील कि मोहसिन नकवी इज द ओनली चेयरमैन इन रीसेंट हिस्ट्री जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो पर्सनली फील ही इज द वन हु कैन रीइनकार्नेट पाकिस्तान क्रिकेट। क्यों? ओके, ही इज टू पावरफुल, ठीक है। जहाँ पे उनकी अपनी पर्सनालिटी थी और उनकी डोमेन थी, ठीक है,
ही जस्ट स्टेप्ड इन, और आपने वो देखा था कि आईसीसी की फॉल्ट लाइंस को गवर्नेंस में कैसे आइडेंटिफाई किया, रिपोजिशन किया पाकिस्तान को। आपको भी शायद अंदाज़ा नहीं था, बट ही वाज द वन हु ब्रॉट इट टू द फोर कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इकोसिस्टम में क्रिकेट के अभी भी कितना तगड़ा मसल है। हालांकि आपकी जो ऑपरेशनल क्रिकेटिंग एक्टिविटी है यानी गेम है, तो आप बॉटम ऑफ द टीयर टीम है यार, हम नमीबिया से जीत सकते हैं, नेदरलैंड से रो पीट के जीत लेंगे, यही औकात है अब। ठीक है, ये औकात रहेगी ये। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि इसके लिए आप जो सर्जरी की बात करते हैं ना, आप सर्जरी भी छोड़ें, इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद जो है ना, आपको रीअसेसमेंट की ज़रूरत है, और फिर रीमॉडलिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद आएगी एग्जीक्यूशन। लेकिन आपको निजात हासिल करनी पड़ेगी। ये जो 90s के क्रिकेटर्स हैं ना, स्टुपेंडसली टैलेंटेड थे, अमेजिंग थे, ठीक है, स्किल लेवल उनका कमाल था, आई बीन पार्ट ऑफ देयर ड्रेसिंग रूम। लेकिन पहले वो मैच फिक्सिंग लगती रही, फिर बॉल टैंपरिंग लगती रही, उसके बाद जो हमने सोचा ही नहीं था, वो इतनी बड़ी मलेज बन गए कि वो हमारी क्रिकेट को ही उन्होंने ख़राब कर दिया। वो कैसे कर दिया? हाउ कुड एन इंडिविजुअल, वन मे वेल बी अ ग्रेट फास्ट बॉलर, बट क्या आपका सैम्पल साइज है कि आप कोचिंग करने आ गए? 6 दिन आप कोच रहते हैं, 7वें दिन आप एडवाइज़र हो जाते हैं, फिर आप मेंटोर हो जाते हैं, फिर आप एनालिस्ट हो जाते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी चल रही होती है, और उसके बाद रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, सारे प्रधान बने होते हैं, ठीक है। सो बोर्ड में क्या होता है कि ये क्योंकि बड़े नाम हैं, तो अभी तक वो जो एक परसेप्शन है ना कि एक ग्रेट क्रिकेटर, इनको क्रिकेट की बड़ी समझ होगी। I've been with them. I think 90% of them even do not know the cricketing mechanics. They're highly skillful and gifted. तो क्रिकेटर होना एक चीज़ थी, ये क्या करते हैं, ये चेयरमैन के आगे पीछे फिरना शुरू कर देते हैं, प्रोफाइल। आधे चेयरमैन आपके गुजरे वो तो फैन बन जाते हैं इनके, और ये फिर ऑफिस होल्ड करते हैं जिसके साथ ये रेलेवेंट नहीं है। फिर एक और कल्चर क्या चला, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग आ गए, उनका क्या काम था मॉडर्न क्रिकेट की इंडस्ट्री को चलाने का, ठीक, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन थी। अब तो आप सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। तो मेरे भाई, इससे पहले कि आप ये कहें कि आप शदाब को उठा के बाहर मार दें, या आप शहनशाह अफरीदी को उठा के बाहर मार दें, या बाबर आजम को आप ख़त्म करें, उन लोगों को तो ख़त्म करें जो कि सोर्स ऑफ दिस पेन है हमारे लिए, जो एग्नी है हमारे लिए। लेकिन डॉक, ठीक है, एक मिनट है जाए, कौन सा सेलेक्टर सैक हुआ अभी कोई 1.5 साल से, 2023 से आपने क्वालिफाई नहीं किया नॉकआउट्स के लिए आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। अभी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ एशिया कप को, तो यार इससे बड़े सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होगा कि योर क्रिकेट इज इन एब्सोल्यूट डिसअरे। फिर उसके बाद जो मुझे बहुत दर्द हुआ, जो पेन हुआ, वो ये हुआ कि एक तो पहले आपने 15 की टीम ही गलत पिक की, जिसमें बायस सिलेक्शंस थी, कुछ प्लेयर्स को अकोमोडेट किया गया, 2 तेरे 2 मेरे, ठीक है, जो मेरिट नहीं करते थे प्रोसेसेस को बाईपास किया गया, कुछ को ऊपर से पैराट्रूप करवाया गया, विच इज शादाब। और उसके बाद इट्स नॉट दैट शादाब इज नॉट रेलेवेंट टू T20 क्रिकेट, ही इज, बट जिस प्रोसेस के थ्रू आया था, उसकी कभी बॉलिंग की मैकेनिक्स और बॉलिंग को किसी ने असेस किया पिछले 2 साल में? इज ही स्टिल अ बॉलिंग ऑलराउंडर? और अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर तो इज नॉट प्योरली अ बैट्समैन। उसमें क्या हुआ जो मुझे, अब मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने कभी तस्करा भी किया था, कि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो कि इन्होंने पक्का कर दिया माइक हसन भाई ने, बिल्कुल ही उसको एविडेंस बना दिया, वो ये था कि इब्रार आता है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है वो वाइट बॉल का, और शायद वर्ल्ड रैंकिंग में भी वो पहले 2 नंबर पे है, बिल्कुल, और वो मैच विनर है, और वो विकेट टेकर है। 1.5 साल पहले मैंने असेसमेंट करनी शुरू की कि उसको कभी भी एक सीरीज में पूरे मैच नहीं खिलाए थे, क्योंकि शादाब वॉज नॉट इन द फ्रे। ठीक हो गया, तो शक होने लगा कि अच्छा यार ये किसी के मुंतज़िर हैं कि कोई आए। उसको सुफियान मुकीम आ गया, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, अनलाइक अबरार, लेकिन उसमें बड़ा पोटेंशियल था, और उसने प्रूव कर दिया। अब हमें लाले पड़ गए कि यार हमने तो अपना बच्चा लेके आना, तो हम कैसे लेके आएंगे? वो गायब हो गया। अच्छा, उस्मान तारिक बीच में से रप्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एक सेंसेशन ही आप कहेंगे ना, तो वो 2 फर्स्ट क्लास मैच खेला, पर टोटल क्रिकेट उसने खेली नहीं, तो वो आ गया। अब इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, सिर्फ आखिरी मैच में सही 11 खेली है, और उसमें भी एक ब्लडर कर दिया। उसमें भी वो खेलता था, साइम खेलता था, नीचे खेलता था,
ऊपर रन नहीं कर रहा था, एडेड बॉलिंग उसके पास आनी थी। बिल्कुल। आपने फिर अकोमोडेट किया नवाज को, अकोमोडेट किया शादाब को। अब जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है वो ये हुआ है कि नथिंग अगेंस्ट शादाब, इज जस्ट लाइक अ सन टू मी। बच्चे के साथ मेरे वो ग्रूम किया है, सकलैन का वो सन इन लॉ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यार, मेरिट इज मेरिट एंड स्पेड हैज टू बी कॉल्ड अ स्पेड। व्हाट पेन्स मी इज कि वो इंडिया के अगेंस्ट 17 रन देता एक ओवर में। अब एक ओवर करवाते हैं, खिला आप उसको बिट्स एंड पीसेस ऑल ऑर्डर है। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट वो 17 रन देता है एक ओवर में। और श्रीलंका के अगेंस्ट जब उस्मान तारिक की बैशिंग हो गई तो 15 रन देता है एक ओवर में। कम ऑन यार, 2 ओवर में 32 दे रहा है। बॉलिंग तो उसे नहीं हो रही। बजाय कि ये आइडेंटिफाई करो उसे बॉलिंग क्यों नहीं हो रही, वो तो ठीक ठाक बॉलर था यार, 100+ आउट है उसके T20 इंटरनेशनल्स में। तो उसको रेक्टिफाई करो ना यार, उसको भी उसके साथ भी जाती ना करो, टैलेंट प्रिजर्व करो। खबरें आ रही हैं कि लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको कप्तान बना दिया जाए। अपनी मर्जी का सैंपल साइज निकाला जा रहा है और अपनी मर्जी के स्टैट्स निकाले जा रहे हैं जिसमें PSL को डाला जा रहा है। या फॉर गॉड हेवन सेक, पाकिस्तान टीम के साथ कुछ तो ऑनेस्टी कर लो। उसके बाद मुझे बताएं कि नसीम शाह कोई मैच नहीं खेलता, आखिर में आके एक मैच खेलता है। अच्छा, उसके बाद जो आपका कैप्टन है बार बार कहता रहा, गला मेरा बैठ गया कि ही इज़ कम्प्लीटली इररिलेवेंट टू T20 क्रिकेट, बी इट एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन। वो एक्सपोज हो गया। नहीं, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म और सितम था, फ़खर जमान। अब मैं एक बात करूँगा तो आपका शायद प्रोग्राम में तो मुझे गालियाँ बड़ी पड़ेंगी, बट आई पर्सनली फील फ़खर की वो एक इनिंग्स जो है वो साहबजादा के 383 रन पे भारी थी। द वे ही प्लेड, बिल्कुल। अगर आप गौर करें, उसने 11 गेंद खेले थे सिर्फ पावर प्ले में फ़खर ने। और उसके बाद विदिन ही द इनिंग्स ही हैड बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और साहबजादा बैक सीट पे चला गया था, हालांकि उसने 100 किया। बिल्कुल। तो क्या ये किसी ने नोट किया? अभी संजू सैमसन ने मैच जिताया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सिंगल हैंडेड। 97 किया उसने इनिंग्स ओपन करके और एंड तक वो फ्लरिश के साथ लेके गया। उसका 194 का स्ट्राइक रेट था। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की इनिंग्स देखें, 176 की पार्टनरशिप के बाद आपने क्या सत्यानाश किया। उसके बाद उसमें आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी देखें। शादाब ऊपर आ गया, चलो मान लिया कि हिटिंग करनी है, फिर उस्मान खान को रखा क्यों हुआ यार? है तो वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आप खुद कहते हैं कि स्पिनर्स की बला खेलता। तो उस्मान खान नीचे कहीं रह गया, फिर नवाज आ गया, फिर कप्तान साहब खुद चले गए। व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन यार? सो दिस मीन्स कि पर्सनालिटीज को प्रोटेक्ट किया गया। नामीबिया के अगेंस्ट मैच में अगर आपको याद हो, वो शादाब को ऊपर भेज दिया था बैटिंग के लिए, उसने को रन भी कर दिए थे, बॉलिंग भी पूरे 4 ओवर हो गए थे। तो यार अगर एसोसिएट टीम के अगेंस्ट ही खेला तो बंद करो, फिर एसोसिएट मेंबरशिप ले लो ना। ठीक है, सो आई पर्सनली फील के डिसऑनेस्ट सिलेक्शंस, complete intellectual dishonesty, incapacity of Salman Ali Agha to even sustain as even to contemplate being a captain at the international level. कप्तान होता है एडिन माकरम, वो कप्तानी देखें आप, ठीक है, जो कि विद इन द मैच सेटअप कर रहे होते हैं बैट्समैन को। सो ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि अनफॉर्चुनेटली अब तो मेरी मीम्स बनने लगे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ कि बायो मैकेनिक्स होने चाहिए फलाना। यार इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और आपको 4-5 साल, जो आपने इस जिल्लत को भी तो पिछले 5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं ना यार, तो 4-5 साल और बर्दाश्त कर लेना। अब वो ये है कि टीयर सिस्टम में अब आपको साइंटिफिक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ट्रेन द ट्रेनर्स लेके आने पड़ेंगे। आपको इंटरनेशनल, आपको कोचेस नहीं चाहिए, आपको स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशनिस्ट चाहिए, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल चाहिए। ठीक है, किसी को पता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही थी तो इन्होंने साइकेट्रिस्ट को फ़ोन करके कहा आप जाएं टीम को ज्वाइन कर ली एशिया कप में दुबई। उसने कहा भाईजान मैं पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज, मैं डिजीज्ड ब्रेन को देखता हूँ, ये डिजीज्ड ब्रेन नहीं है, इनको साइकोलॉजिस्ट चाहिए। फिर इनको ये भी नहीं आइडिया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की 6 ब्रांचेस हैं आगे। कौन सा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए, दुनिया वहाँ पे बात करती है। ग्लेन फिलिप्स का मैं आपको मैकेनिज्म समझा के गया था सारा कि आर्टिफिशियली ड्रिवन है वो, जॉन्टी रोड या हर्शल गिब्स नहीं है, उसको बनाया गया बायोमैकेनिकली एक प्रोडक्ट। अभी देखें जिसने कैच किया था जो न्यूजीलैंड मैच आ रहा था उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना शायद अब आपको शायद समझ आ गई हो, तो मुझे तो कोई होप नहीं है। अच्छा, अब जो रन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट, आप चेयरमैन को साइड पे कर दें। सही, चेयरमैन इज अ पॉलिसी मेकर। ठीक है, चेयरमैन ने ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस तरह मैंने
डंडा पकड़ा था ना क्रिकेट की डिप्लोमेटिक डिसीजंस पे, उसने अब डंडा पकड़ना पड़ेगा और निजात हासिल करनी पड़ेगी इन रीइंफोर्स्ड फेलियर से। हाउ कैन आकिब जावेद सस्टेन एशिया? आपको चैंपियंस ट्रॉफी का ब्लंडर नहीं याद, स्पिनर ही नहीं रखा था। ये जो अरिस्टोटल्स हैं और ये जो यॉन पॉल सौतेज हैं, दे हैव डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान क्रिकेट यार। अब आपको एक और चीज़ समझने की है, वो ये है कि अब तो ये हाई सुपर स्पेशलाइजेशन की जॉब, अब तो आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट मार्केटिंग की इतनी कोई वो इंपॉर्टेंस ही नहीं है जितनी कि वर्कलोड मैनेजमेंट की और जितनी की रिहेबिलिटेशन की है प्लेयर्स की और उनकी वेलबींग की है। ठीक है, फिर आप कोचिंग ख़त्म हो गई हुई, अब डायरेक्ट कोचिंग पुराने ज़माने की जो चाचों की कोचिंग हुई बल्ला इस तरह फड़ रहा है। अब तो दे टॉक अबाउट बैट स्पीड, दे टॉक अबाउट द एलिवेशन, दे टॉक अबाउट द कोर। ये तो ये नहीं पता आपने, हम अब्दुल रज़ाक को कहा था कि वो कैंप लगा ले उसका पावर हिटिंग का, whereas power six hitting का, whereas power hitting is totally scientific और slogging is something different। आपके पास तो sloggers हैं जहाँ पे वो आंखें बंद मीट लेते हैं। इवन इंडिया के अगेंस्ट 22 गेंदों पे 23 पे उसने 40 किया था उस्मान खान ने। उस्मान खान इज नॉट एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट। जहाँ पे कुलदीप यादव आया था बिकॉज ही हैड नो क्लू, तो ऐसे टांग रख के स्वीपें मारनी शुरू कर दी, फिर स्टंप हो गया था। दैट इज अनफॉर्चुनेट ना। तो आई थिंक कि दिस इज हाई टाइम कि अब टीयर क्रिकेट को पकड़ें, साइंटिफिक टूल्स को इंटीग्रेट करें, प्रायोरिटीज अपनी रीसेट करें, ठीक है, रीडिफाइन करें और मेरिट को लेके आए खुदारा। बासित अली ने कहा अभी थोड़े दिनों पहले कि 90s के जो क्रिकेटर्स थे उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ मैनेजमेंट में हैं। तो मैंने क्या कहा? आप बिल्कुल ये कह रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है ना कि जिस तरह मोहम्मद यूसुफ भी जो पॉडकास्ट पे थे तो वो कह रहे थे कि हैंडलर्स का मसला है ना, जो मोहसिन नकवी के नीचे लोग हैं। चलें, ये तो आई थिंक क्लियरली अब तो एविडेंस इतना बड़ा है कि बंदा क्या कहे। यार मुझे एक और अफसोस होता है शायद कि अब जो यूसुफ इज अ फ्रेंड टू मी, इज अ ब्रदर टू मी, वी हैव ऑलमोस्ट कम अप टुगेदर, लेकिन मुझे ये बताओ कि ही वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल, ही वाज बैटिंग कोच। देन जब निकलते हैं तो फिर नहीं, आपकी बात सही है, देयर इज एन आर्गुमेंट देयर। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, आइडेंटिफाई तो हो गया, अब सबको पता है कि भाई आसान फिक्स नहीं है, बहुत मसले हैं। जिस तरह आपने बात की शाहीन्स भी अगर स्ट्रगल करें, स्किल सेट नहीं है, स्किल सेट नहीं है, तो बनाए कैसे? कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो बनाए कैसे? बता तो दिया आपको। नहीं, बट व्हाट आर दीज, बिकॉज़ वी डोंट हैव दीज पीपल। अभी के लिए तो हम ऐसा कर रहे हैं कि देखो बात सुनो, अगर माइक हैसन को हज़ारों डॉलर दे सकते हो और अगर मेंटोर्स को 1.5 साल पाल सकते हो 18,000 हज़ार डॉलर दे के, यार हमारे जैसे लोग जो हैं, आई कैन रिकमेंड देम बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ क्लिनिशियन ऑफ सम रिप्यूट इंटरनेशनली, आई कैन गेट देम दीज टेक्नोक्रेट्स लाइक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशनिस्ट, मशीन्स, कोलैबोरेशन भी करवा देंगे इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, लब्रा से। लेकिन हम करने वाले तो बने ना, पहले ये समझने की कोई सलाहियत तो रखें ये हो सकता है, ये रिक्वायरमेंट क्या है, फिर वो आए, फिर आप आइडेंटिफाई करें। आप जैसे आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन बड़ी ठीक ठाक, वो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, फेलोशिप्स होती हैं, उनको आप कोलैबोरेट करें, उनको ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम में लेके जाएं और वो शुरू करें। एक चीज़ हो गई। उसके बाद ऑनेस्ट किस्म की आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए, डेटाबेस बनाएं और विद सॉफ्टवेयर। ये ऐसे थोड़ी है, डेटा साइंटिस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। डेटा एनालिस्ट में यू नीड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। ये मैचअप्स ऐसे थोड़ी होते हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि क्रॉस ब्रीज कितनी है, सैचुरेशन कितनी है, सॉइल कौन सी है, ब्रेक कितना है, एंगल कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक पूरा साइंटिफिक डिपार्टमेंट होना चाहिए, R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आप इंस्टॉल करें, ठीक है। फिर आप जो कोचेज़ हैं वो लेके आएँ जो बायोमैकेनिकली सेवी है, बाहर से लाने पड़ेंगे। बड़े नामों की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे आपको क्वालिफाइड कोचेज़ मिल जाएंगे, वो आएँ। अब होता ही है कि इफ़ यू आर ए क्रिकेटर एंड इफ़ आई एम अ बायोमैकेनिस्ट, मैं आपसे डायरेक्ट नहीं करूँगा, कोच आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेगा। मैं आपके कोच को कहूँगा कि यार ये मैंने इसका एनालाइज किया, ये इसके हालात हैं, ये इसके एक्शंस के प्रॉब्लम है, ये इसकी डेविएशन है, ये इसके लीवर्स का इशू है, ये इसके प्लांट का इशू है, ये इसके हील इम्पैक्ट का इशू है। तो अब ऐसा करोगे, अब ठीक करो। अब सेवी होंगे तो अब ठीक करेंगे ना। अच्छा, उसके लिए आपको प्लेयर्स को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। शाहीन क्यों खेलता गया और ख़त्म हो गया? क्योंकि वो उसने रिहेबिलिटेट प्रॉपर किया ही नहीं। रिहेबिलिटेशन प्रॉपर क्यों नहीं की? क्योंकि अब इनसिक्योर हैं। अब इनसिक्योर इसलिए हैं कि यहाँ पे तो जो मर्जी आपने परफॉर्मेंसेस दी हों। अदनान अकमल का किसी को याद है, उसने आखिरी टेस्ट मैच में 60 किया था, अंगूठा टूटा था, सरफराज अंदर आया था, एंड अदनान इज हिस्ट्री, ठीक है। ऐसे तो नहीं होता जैसे डेवलप बोर्ड्स करते हैं। अब ऋषभ पंत को लेके गए हुए हैं अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर्स में रखा हुआ है क्योंकि उसकी लंग कैपेसिटी का प्रॉब्लम था पोस्ट एक्सीडेंट। तो ट्रिपल हैवी की हुई उन्होंने उसकी एटमोसफेयर,
जहाँ पे वो उसके रेड सेल ज़्यादा बनेंगे, वाइटल कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी. दिस इज हाउ यू एक्चुअली हैव टू गेट इनटू दैट. इफ इंडिया कैन डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. आपको प्रायोरिटीज करनी है. आपको आपने बहुत सारे आपके फाइनेंसेस जो हैं, यू अच्छा मुझे बताएं कि स्टेडियम्स बना के आप क्या अचीव करेंगे? या प्रोडक्ट ही नहीं होगा खेलने के लिए. तो ये आपको टीयर सिस्टम पे जाना पड़ेगा. कोई रैशनलाइजेशन करें. कोई 8 आपकी फ्रेंचाइजेज हैं, $31 मिलियन अब कहाँ से आ रहा है आपका PSL से, विच इज़ रियली हार्टनिंग. है जॉब वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. बट उनके कोई क्लब्स बनाए इनके. अगर आपसे आप समझते हैं कि आपको ऐसे नहीं मिलता, तो आप यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाएं, यहाँ प्राइवेटाइज करें. कुछ तो करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज़ एन इंडस्ट्री विच हैज़ टू बी रन ऑन मॉडर्न बेसिस. तो आपको अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19, आपके मुझे बताएं दुनिया के आप प्लेयर्स उठा के देख लें अंडर 19 के, वो अब आपको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, कैप्टनिंग देयर इंटरनेशनल टीम्स. आपके लड़के किधर जाते हैं? गायब हो जाते हैं 19 के बाद. ठीक है, आपका रेड बॉल क्रिकेट का क्या हाल है? हम डिसेप्शन में और सेल्फ डिनाइल में तो यही होता है जो हो रहा है. इज इट मतलब आपने जिस तरह बात बड़ी क्लियरली बताई कि सिलेक्शन इशू नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं फरहान को देखूं और मैं बोलूं चलो ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है एंड ही वाज ऑब्वियसली बाय अ मार्जिन आवर बेस्ट परफॉर्मर ओवर द होल वर्ल्ड कप, तो क्या ऐसा है कि सिलेक्शन इश्यूज भी हैं? डेफिनेटली है, मेरिट ही नहीं है. और साहिबजादा के आपने 3 से 4 साल ज़ाया किए हैं. साउथ शकील के आपने 4 से 5 साल ज़ाया किए हैं. वो लड़के जो जी जनाब जी हाजिर नहीं होते, और या वो किसी कबीले का हिस्सा नहीं होते या क्लैन का, तो उनको फारिग कर दिया जाता है. साहिबजादा तो गेट तोड़ के आया है. उसने जब ये देखा कि यार अब तो मैंने हद हो गई, तो उसने तो सीजन में 1000 रन कर दिए, 400 कर दिए. उसने अपनी गेम को इम्प्रूव किया. ठीक है, वो आ गया और उसने प्रूव कर दिया. लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगेन अजीब सी बात करूंगा मैं, कि साहिबजादा फरहान हैज स्कोर्ड 383 रन, became the only batsman in the history of T20 World Cup cricket to score 200s in single tournament. बिल्कुल. And he surpassed Virat Kohli's run aggregate record of 319. Well done, brilliant. Where did Pakistan end? ठीक है, कभी आपने गौर किया कि उसका डॉट बॉल रेशो कितना है? कभी आपने गौर किया कि जब वो माई पर्सनल माइलस्टोन के करीब आता है तो उसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अपने ऊपर नहीं लेता गेम को? तो क्यों नहीं लेता? अगेन बैक ऑफ द माइंड जो है वो इजी सेटिएशन है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है विद इन द टीम, और दूसरा इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज हैं. तो अपने माइलस्टोन्स आप देखना शुरू कर देते हो. बाकी क्यों नहीं दुनिया में प्लेयर्स माइलस्टोन्स देखते हैं? आई कैन कोच यू एन एग्जाम्पल. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में था. आई वॉज परसुइंग माई बायोमैकेनिक्स की मास्टर्स. तो आई रिमेंबर कि वहाँ पे मैथ्यू इलियट आता था. तो ऑब्वियसली आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ क्रिकेट, तो मैं मैथ्यू इलियट के साथ बैठ गया. तो मैंने कहा यू वर सिलेक्टेड ऑन द टीम टू इंग्लैंड, व्हाई डिडंट यू गो? कहता बिकॉज हेडी वाज स्कोरिंग टन्स ऑफ रन्स इन द शील्ड क्रिकेट, सो ही suited more to Australian cricket. मैं कहा बट you had scored 199 in a test match, and you were equally good, and you were actually the first choice of the selectors. कहता but I knew that I'm not going to execute better than what Haiti was in and doing. तो मैं उसको कहा कि भाईजान, तो आपको कोई इंसिक्योरिटी नहीं करता हुआ है? आई एम गोइंग टू गेट माई $112,000 Australian dollars a year उस ज़माने में, and my state is going to look after me. But more integral is that you should be only part of a winning team, and you should be a contributor. उसका नतीजा क्या निकला? Elliott never played for Australia again, and Hayden went on to become a mega star. Legend, yeah. ठीक है, इंसिक्योरिटीज नहीं है. अब संजू सैमसन जो है, कभी आपने उसके मुंह से सुना था? उसके साथ तो ग्लेयरिंग ज्यादती हुई. ये CSP जायसवाल के साथ ज्यादती हो रही. ठीक है, गिल कहाँ से T20 का प्लेयर था? आपने गौतम गंभीर की वजह से उसको ऊपर लेके आ गए. बट इनको क्यों इंसिक्योरिटी नहीं है? बिकॉज दे हैव नो फाइनेंशियल इशूज. ठीक है ना, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है. प्रोफेशनल क्रिकेटर इन इंडिया डजंट मीन दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया. दैट इज फॉर प्राइड, एंड दैट इज द एपिटमी ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, एपिटमी ऑफ एक्सीलेंस. बट आप IPL खेलें फ्रेंचाइज से, आपका करियर पूरा चलेगा. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको देखनी है कि हमारे मेरिट का फुकदान भी है बहुत, और हमारे पर्सनलाइज भी हम कर देते हैं चीज़ों. यार कौन सी दुनिया की टीम होगी? आई बेट यार, चलो रेट्रोस्पेक्टिवली वाइज नहीं हो रहा, मैंने पहले भी कहा था, had Ibrar Ahmed played against England, you would have won, and you would have played the semi-finals. कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, कितना बड़ा जुल्म है. दैट इज इम्पोर्टेंट. सर PSL आ रही है एंड
वी हैव न्यू टीम्स, पीपल आर अ लिटिल एक्साइटेड, पिंडी की भी टीम है कुछ। वैसे पहले ये तो बताएं एक्चुअली व्हाट्स द कंट्रोवर्सी विद सियालकोट, क्या हो रहा है उधर और क्या क्या मसला है? आप क्या चाहते हैं कि मेरा करियर खत्म हो जाए? नहीं मैं आप मुझे साइकिल का करियर बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो हमारे एक उस्ताद ने कहा था कि अगर करियर बचाना है तो स्टैंड छोड़ दो, और अगर स्टैंड लेना है तो करियर नहीं बचेगा। चले सही है। दैट हैज बीन मेस्ड अप। और वो शायद देखो, प्री सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, प्री बिड वो होनी नहीं चाहिए। हाँ होने चाहिए और हाँ, हुए होंगे। इतनी हाँ, बट अगर हुए होंगे, ठीक है, उन्होंने बैंक गारंटी फर्निश कर दी होगी, लेकिन बैंक गारंटी आपको इम्यूनिटी और इंडेमनिटी तो दे रही है, चलो क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन आपको ये तो देखना है ना पार्टी किस किस्म की आप लेके आ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट ओनिंग अ फ्रेंचाइज, इट्स अबाउट बिकमिंग एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेटिंग लैंडस्केप। बिल्कुल। तो उसमें डिफॉल्ट हो गया। वो जब डिफॉल्ट हुआ, मुसीबत पड़ गई, क्योंकि रूल्स आपके कुछ ऐसे हैं कि 3 साल ओनर नहीं चेंज हो सकता। फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवानी पड़ती हैं उनसे, जो कि ओरिजिनल ओनर्स हैं, उनके पास 2% रह गए फिर, ठीक है। फिर आपको एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये जिस लड़के ने उठाई है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है बेसिकली, ये साउथ पंजाब का। हो सकता है वो दोबारा इसका मुल्तान सुल्तान नाम रख दे, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है। बट एनीवेज ये है कि बिड बहुत अच्छी हुई, और अगेन मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही रहना था। ये शायद मोहसिन नकवी स्टेप्ड इन, तो आपका ये ऑक्शन हुआ, वरना आपने वही चक्कर चलाने थे जो कन्वीनियंट थे फॉर द फ्रेंचाइजेस, और आपने उसी तरह ड्राफ्ट सिस्टम पे चलते रहना था। जो 8वें नंबर पे बैठा हुआ उसको उसने यौन नहीं करना था, सारी चॉइसेस खत्म हो जानी थी। अब कम से कम एक प्लेयर पे 8 बिड्स तो आई ना, ऑक्शन में रैशनलाइजेशन तो हुई। So I think let's hope, because I want PSL to actually rejuvenate and become a solid introduction of Pakistan in international space. डू यू थिंक ये PSL अच्छी होगी? डू यू थिंक ये PSL विल हेल्प इन एनी वे फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट? तबाह किया है PSL ने उस सेंस में, क्योंकि आपके पास लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है, और जब वो शक्ल उनकी होती नहीं है और उन्होंने डायरेक्टली फेस करना नहीं होता, तो वो जजमेंटल भी हो जाते हैं, अब्यूसिव भी हो जाते हैं, करेक्टर भी असैसिनेट करते हैं। तो आपने बजाय कि बेनिफिट से आप रीप करते, आपने बेनिफिट से ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी पर्सनालिटी में भर ली यूजिंग द सोशल मीडिया। तो आई पर्सनली फील कि जब इसमें भी बात आएगी PSL पे भी, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2 छक्के मार के पाकिस्तान नहीं खिलाते। और अब यही होगा, वर्ल्ड कप आ रहा है, ODI का। अब अभी तो बांग्लादेश का टूर पे आप देखिएगा, टीम अनाउंस होती है, और फिर जब बाय द टाइम जब वर्ल्ड कप की बारी आएगी, तो फिर ये आप इन री इन्फोर्सिंग ऑफ फेलियर्स को देख रहे होंगे, यही बाबे आ रहे होंगे। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द रिज्यूमे ऑफ शहनशाह अफरीदी अदर देन विनिंग 1 चैंपियंस ट्रॉफी? 2017 से लेकर 9 साल हो गए, कितने वर्ल्ड कप जीते हैं आप? शहनशाह अफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी मैं में उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शादाब को कितने साल हो गए, वो था, ठीक है। फ़खर था, फ़खर डेब्यूटेड इन दैट एंड गॉट 100। बिल्कुल। तो मुझे अब ये समझाएं कि इन्होंने 5-5, 6-6 टूर्नामेंट्स में कुछ नहीं किया, तो ये 7वें में कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्या हमने पूरी ज़िंदगी बस मैंने यही देखनी है, मतलब अब तो इस पॉइंट पर आ गए ना कि हम भी तंग आ गए। तो आई पर्सनली फील कि PSL से हम बेनिफिट्स हासिल करने के बजाय हमने नुकसानात ज़्यादा उठाए हैं। फिर ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो गई, इंक्रोचमेंट बाय द फ्रेंचाइजेस इनटू नेशनल सिलेक्शन, 2 तेरे 2 मेरे, दैट हर्ट्स। अब माइक हैसन समझ रहा था कि ये पाकिस्तान यूनाइटेड की टीम है, जो कि सब्सिडी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो वही रैन कौन। आपकी ऑलराउंडर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑलराउंडर की डेफिनेशन होती है हार्दिक पांड्या, ठीक है। 50% बैट्समैन पूरा, तो बॉलर प्योर ऑलराउंडर। आप उसको खिला लो एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, ये हो गया प्योर ऑलराउंडर। फिर होते हैं जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट या बैटिंग ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट। ये बिट्स एंड पीसेस किधर होते हैं? जिनके फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, जिनकी बारी नहीं आती, जो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, जिनको रोल नहीं समझ आता। हमने तो एक नया भी माइक हसन ने इंट्रोडक्शन करवा दिया, फील्डिंग ऑलराउंडर, जो हमने फ़हीम को खिलाया। ही वाज ओनली फील्डिंग फॉर पाकिस्तान एट 1 स्टेज। तो ये चीज़ें आपको दुरुस्त करनी पड़ेंगी, और ये हो सकती हैं। You had a better infrastructure, better domestic cricket than India, and it was just post 2000 इनके पास पैसे आना शुरू हुए, मार्केट डेप्थ इनकी एक्सप्लोर हुई। पोस्ट 2007 they were on the correct path, और आप देख लो, डॉक आप कहते हैं विनिंग इज मेंटालिटी।
आप कहते हैं कि पैराशूट होते हैं ना कुछ प्लेयर्स, एंड आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली अब वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में दामादों की बात होती है और ससुरों की बात होती है, वो तो रिडिकुलस है। मैं तो इसमें भी नाराज हूँ कि सुनने में आ रहा है कि जी ये 5 मिलियन फाइन करेंगे इन प्लेयर्स को। वाई? हाँ ये भी मैंने देखा है। इन्होंने कोई डिलिबरेटली परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया, मतलब तो पेनल्टी कैसे बनती है? आपने सेलेक्ट किया, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खेले, जिसने आपके कप्तान ने खिलाया, जिसने कोच ने खिलाया, उनकी एग्जीक्यूशन, उनका स्किल सेट इतना ही था ना। जब आप सेलेक्ट कर रहे तो आप क्या समझ रहे थे? आप डॉन ब्रैडमैन, गालफर्ड सोबर्स, विवियन रिचर्ड लेके जा रहे हैं। जो उनका स्किल सेट था उन्होंने परफॉर्म कर दिया। लेकिन डॉक मेरा यही सवाल है ना, हमें पता है उनका स्किल सेट क्या है, हमने मतलब मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ उनका स्किल सेट क्या है, लेकिन आप कहते हैं ना कि कुछ प्लेयर्स पैराशूट होकर टीम में आते हैं। मैं सिर्फ शायद आपकी बात जनरली फेवरेटिज्म फेवरेट्स बनते कैसे हैं? अगर मैं मिसाल के तौर पे एक बच्चा हूँ, क्रिकेट में जाना चाह रहा हूँ, पॉडकास्ट देख रहे हैं, भाई मैं कैसे करूँ ये? यार 90s में तो खौफनाक तरीके से फेवरेट्स बनते थे, वो अब नहीं है। लेकिन अब फ्रेंचाइजीज आपको बैक करती हैं, डिपार्टमेंट्स पहले बैक करते होते थे, इसलिए फेवरेट बनना शुरू करते हैं ना। फिर आप जिस क्लब से खेलते हैं, जिस इलाके से आते हैं, वहाँ के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, फिर आपकी एलेक्स लैग होती है, फिर आपके पेट्रन्स के साथ दोस्ती होती है, और इस तरह आप फिर फेवरेट बनते चले जाते हैं। फिर होता है कि हमारे यहाँ ये है ना कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो अगर एक दोस्त पाक को ब्रिलियंस हुई, आपकी थक करके परफॉर्मेंस हुई, तो आपके बहुत सारे जो हैं वो अबाउजात बन जाते हैं, आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें आ जाते हैं। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट को फ्रेंचाइजीज ओवरराइड करती हैं। और आपको लगता है कि ब्रांड्स एंड ऑल आल्सो हैव प्लेस टू प्ले इन दिस? मतलब मैं हमेशा जिस तरह टीवी पे अगर आप पाकिस्तान का मैच देख रहे हो तो इश्तिहार में यूजुअली 3-4 लोग ही होते हैं, राइट? एंड दे आर फेवरेट्स लाइक। अगर आप इश्तिहार कंपनी के हो, अब किसी को ये पता है कि इमरान खान वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइकॉन्स ऑफ क्रिकेट, बट शाहिद अफरीदी सोल्ड मच मोर देन हिम इन द मार्केट। ठीक है, पर्सनालिटी थी ना, कनेक्ट था ना उसका ताल्लुक क्रिकेटिंग एबिलिटीज थी, एक्सीलेंस से थोड़ी है। तो शायद हैज बीन one of the biggest brands ever in the market. Arguably the biggest commercially. हाँ, commercially की बात, वही ना, वरना तो इमरान ही है। हाँ, of course, लेकिन commercially एक बात हो रही तो ठीक है ना, वो तो मार्केट है ना। वसीम अकरम, बट वकार वाज अ ग्रेट फास्ट बॉलर, वेज ही मार्केट में तो नहीं है, पर्सनालिटी नहीं थी, कनेक्ट नहीं था, रिक्वायरमेंट नहीं थी, फ्लेयर नहीं था। ठीक है, अच्छा बाबर का भी वो नहीं था, लेकिन बाबर ने इतने को रन्स कर दिए थे और इतनी एक्सेप्शनल चीज़ें कर दी थी कि वो एक कनेक्ट बन गया, उसका एक फ़ैन क्लब बन गया, जिसमें वो अंदर आता है, वो जो रोर आती है पाकिस्तान में, अभी भी आती है। सर ये चीज़ें जो हैं आपको, अच्छा फिर आपने टैलेंट को प्रिजर्व भी नहीं किया, तो फेवरेटिज्म इस वजह से भी होता है, लाइक माइंडेडनेस, रिलेशनशिप्स, ठीक है, फ्रॉम द सेम क्लब, सपोर्टेड बाय सर्टेन प्लेयर्स, सपोर्टेड बाय द फ्रेंचाइजीज नाउ, बाय द बोर्ड पीपल नाउ। अच्छा, ये मेरा सॉर्ट ऑफ, अगर मैं इसको अब इंडिया की तरफ लेके जाऊँ एंड द इंडियन क्रिकेट टीम, शायद मैं गलत इसको रीड कर रहा हूँ, मैंने इसलिए आपसे पूछना है ये। मुझे बचपन में आई ग्रू अप, गंगुली कैप्टन था, क्लासी, बहुत ही छोटे हो यार। उसके बाद यू नो देयर वाज द गंगुली, द्रविड़, सचिन वगैरह वाले टाइम थी, फिर रोहित सिंह, कोहली, वेरी क्लासी पीपल। मतलब आप जेन्यूनली उनके कैप्टन्स के बारे में हमेशा कहते थे कि बड़ी उनमें एक जेंटलमैनली गेम लाइक फिगर था, ठीक है। फिर आए स्काई, और मुझे ऐसे फील होता है जैसे कोई, जिस तरह पाकिस्तान में हमें अक्सर इस तरह के कैप्टन नजर आए हैं इन हिस्ट्री, और मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, अच्छा है, देखें ही माइट गो ऑन टू विन दिस वर्ल्ड कप, वो सवाल नहीं है। द मैनर इन विच ही डील्स विद द मीडिया, द मैनर इन विच ही इज दैट, क्योंकि हम बात कर रहे थे, एक हमने बड़ी अच्छी पॉडकास्ट की थी कुछ साल पहले अबाउट ऑल द थिंग्स दे डिड राइट एंड ऑल द थिंग्स दे डिड टू गेट टू वेयर दे आर, एंड दिस इज़ नो डाउट, दे फ्रॉम गंगुली का एरा से धोनी टू कोहली एंड शर्मा, व्हाट अ एरा ऑफ क्रिकेट। लेकिन फिर मैं अब उनको देखता हूँ एंड ठीक है, दे माइट स्टिल विन द वर्ल्ड कप, लेकिन कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। क्या वुड यू एग्री विद दैट? यार 2-3 चीज़ें उनके साथ हुई। एक तो probably India should freely boast having the best cricketing infrastructure in the world. चाहे वो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो साइंटिफिक टूल्स हैं, चाहे उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, रैशनलाइजेशन है, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके प्रोसेस ड्रिवन प्लेयर्स आते हैं, उनके बैकअप्स हैं, इंडिविजुअल, उनके ट्रेनर्स के बाद शायद वो डंकन फ्लेचर के बाद कोई फॉरेन कोच नहीं आया, और उनके अपने लोकल कोचेस आए। ये जो भी आपने बात की है, आप पहले तो बैकग्राउंड चेक करें ना, कि पहले अजरुद्दीन था कप्तान, और उसने इनको इंडिया में जीतना सिखाया इन इंडिया। उसके बाद क्या हुआ,
कि एक बहुत बड़ा टर्मोल आया इनका मैच फिक्सिंग पे, अजू भाई जो है वो साइड पे हो गए, और सौरव गंगुली इमर्ज नॉट ओनली एज ए टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली गुड कैप्टन, वो तो वो था ही इवॉल्व एज ए लीडर। कहाँ का था? बंगाल का था, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की हुई थी, प्रोसेस के थ्रू आया हुआ था, इवॉल्व हुआ था, नेपोटिज्म से, आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकल के आके परफॉर्मर बना था, और वो कल्चर्ड था, एजुकेटेड था। फिर उनके बाद आपने देखा कि झारखंड से आया हुआ बंदा जो है, बीच में राहुल द्रविड़ तो करता रहा सेंटर, सचिन ने नहीं की उसके बाद से, जब गंगुली के बाद से कैप्टनसी। ये इवॉल्व हुए, ये ग्रूम हुए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। वसीम अकरम की आप पहला इंटरव्यू 1985 का देखें और आप वसीम अकरम को देखें, तो इवॉल्व हुआ। कुछ हैं जो कि नहीं इवॉल्व हुए, हालांकि वो ग्रेट क्रिकेटर्स थे, ठीक है। नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन, इट इज़ योर सेल्फ बिलीव हाउ यू डू दैट। एक दूसरा ये है कि T20 क्रिकेट जब आई तो सूर्य कुमार ने फिनोमिनल लीग खेला इनिशियली, और एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, और अगेन वो जितना बड़ा परफॉर्मर बन गया उसको आपने कप्तान बना दिया। बट अगर आप देखें तो वो उस तरह आप मैच नहीं कर सकते, ना विराट से, ना इवन रोहित वाज आल्सो मच बेटर ठेर, नो बट ही वाज अ ठेर, वो अपना मुंबई वाला लड़का। लड़का, लेकिन स्टिल वो कैरी इतनी थी, प्लेयर बिलीफ बहुत था। सो दैट इज कि आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। तो सूर्य इज नॉट सैवी, ठीक है। फिर आपकी ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, प्रेशर्स, क्या वो बहुत सारी चीज़ें खुद करते हैं, करवाई जाती हैं। आई पर्सनली फील कि इंडिया की क्रिकेट में 95% मेरिट पे सिलेक्शन है, लेकिन 5% क्लियरिंग मिसेस नज़र आते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर का फेवरेटिज्म वाला कार्ड है। फिर वो आया कैसे? ही इज़ नॉट एक्चुअली अ कोच, ही वॉज ओनली अ मेंटोर विद KKR। पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है, तो बहुत सारे आपने देखा कि उनकी टीम में भी प्रॉब्लम्स थे, और जब वो, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम से आए हुए लड़के हैं और वो तगड़े हैं, अभी भी आप देखें उनकी बॉलिंग सवाए जसप्रीत बुमराह के इज़ नॉट अ चैम्पियंस मटीरियल इवन इन इंडिया, ठीक है। उनके बहुत सारे वीकर लिंक्स हैं जो कि तगड़ी टीमें पकड़ सकती हैं, ठीक है। संजू सैमसन वॉज नॉट पार्ट ऑफ देयर प्लान्स, इवन वो तो सूर्य कुमार ने कह दिया था मैं किसकी जगह खिलाऊं, तिलक वर्मा की जगह खिलाऊं या अभिषेक शर्मा की जगह खिलाऊं। इवेंचुअली खिलाना पड़ा, और जब खिलाया तो उसने जो अपनी क्लास दिखाई है, नो डाउट। ठीक है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि उनके भी, क्योंकि देखें हम हैं तो एक ही कल्चरली इवॉल्व हुए हुए लोग ना, चाहे वो बांग्लादेश या श्रीलंका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम लोग हो गए, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, तो हमारी हरकत तो एक जैसी होती हैं, बट क्योंकि उनके स्ट्रक्चर इतने स्ट्रांग हो गए हुए हैं, तो उधर शायद 95% मेरिट होता है, 5% इस किस्म की चीज़ें होती हैं। सूर्य कुमार इज़ नॉट अ नेचुरल लीडर। सूर्य कुमार यादव जो है, स्काई ने अभी तो परफॉर्म भी कोई इतना नहीं किया हुआ पिछले 1.5-2 साल में। आई थिंक अगर कहीं आगे पीछे 19-20 हुआ ये वर्ल्ड कप, ही मे नॉट बी रिटेन्ड। ही इज़ ऑल्सो 35 आई थिंक, अब तो एज भी उसकी काफ़ी होगी। डू यू थिंक गौतम गंभीर विल, जैसे आपने बात की ना, पाकिस्तान को भी एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है और एक स्ट्रॉन्ग मैन की ज़रूरत है जो स्ट्रक्चर बनाए। क्या इंडिया में एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और वो जो बंदा एट द टॉप है रिस्क्स रूनिंग इट? क्योंकि बहुत लोग, सिर्फ आप नहीं लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है ऑन इंडियन क्रिकेट। सर आप कंपेयर कर लो ना, रवि शास्त्री, द मैन हु टॉट देम टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, और शायद 2 दफ़ा जीते। अनिल कुंबले, एक अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लासी, कैसा था? राहुल द्रविड़, क्या इमैकुलेट, इम्पैकेबल, इवॉल्व हो के आया हुआ था। तो उसके बाद अगर मुझे आप सूर्य कुमार दोगे यार, सूर्य कुमार कह रहा हूँ, गौतम गंभीर दोगे, जो कि एक लोकसभा का, बीजेपी का, ही वॉज अ गुड हाई क्वालिटी बैट्समैन, बट कई जगह, और बहुत परफॉर्मर था, वर्ल्ड कप विनिंग है, लेकिन कई जगह पे ऐसे लगता है कि वो एनवीएस था, ओवर शेडोड था बाय रोहित शर्मा एंड और था भी। विराट कोहली। तो वो अपने कहीं ना कहीं स्कोर सेटल करता रहे। फिर जो तगड़ी पर्सनालिटीज हैं उनकी क्रिकेट में, ये मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कह रहा हूँ, आई डोंट हैव द कोई इन्फो, जी। जो नज़र आता है ऋषभ पंत, क्योंकि एक्सेंट्रिक है, बहुत ही फिनोमिनली टैलेंटेड आदमी है, वो इनके ज़ेरे अताब लगता है। शरास अय्यर था कोलकाता नाइट राइडर्स में, वो इनके ज़ेरे अताब लगता है। जिस तरह रिटायरमेंट्स हुई रेड बॉल से, विराट कोहली की और रोहित शर्मा की, जो एक ही 7 मई को हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही थी, एक की 12 मई को हुई थी, तो सारा फोकस जो है वो वॉर पे था, तो वो शोर शराबा नहीं मचा और वो गायब हो गए। फिर जो ऑस्ट्रेलिया में रोहित के साथ किया था टेस्ट मैच में, सो आई पर्सनली फील कि ही इज़ एन आउटराइट एक्सेंट्रिक एंड अ पावर ब्रोकर, जो कि
इंडियन क्रिकेट के लिए कोई इतना फाका नहीं। और ये जो इंडिया की टीम है, दे मे जैसा आप कहते हो, दे मे वेल गो एंड विन द वर्ल्ड कप, लेकिन जो 2024 की टीम को कंपेयर कर लो इनके साथ। अगर कंपैरिजन के अलावा भी मोहम्मद आमिर ने थोड़े दिन पहले अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोला। दो सवाल, एक ये है कि क्या आपको लगता है अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी मीडिया कंज्यूम करता है? क्या ये चीज़ उसके दिमाग पे वे कर सकती है? और क्या वो एक स्लॉगर है या एक बंदा है हु इज जस्ट आउट ऑफ फॉर्म? देखो, स्लॉगर है या नहीं है, उसके कुछ ग्लियरिंग वीकर एरियाज हैं, और वो अपना गेम को ढूंढता है, अपनी जोन को ढूंढता है, तो वो वर्कआउट हो रहा है। क्योंकि वो जिस तरह आया था फिनोमिनली 193 का स्ट्राइक रेट, 45 की एवरेज, डज। अब उसने बड़ा टूर्नामेंट खेला है, उसके बाद बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर फ़र्क होता है, रिक्वायरमेंट्स फ़र्क होती हैं, सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स फ़र्क होती हैं। अब ये जो वेस्ट इंडीज़ के केस भी वो खेला है, उसने 11 गेंदों पर 10 रन किए हैं शायद। बिल्कुल। दैट्स नॉट अभिषेक शर्मा फॉर यू। तो आई विल नॉट गो दैट फार सेइंग कि ही इज अ स्लॉगर, बिकॉज उसका आर्क बहुत अच्छा आता है, ऊपर से बल्ला आता है, फुल स्विंग, गोल्फर स्विंग, और टक करके लगता है। बट उसके सर्टन एरियाज है, अंदर आता है गेंद चेस्ट हाइट पे, वो फर्क हो जाएगा। वो कंप्लीट आप बैट्समैन नहीं कह सकते, ही नीड्स टू इवॉल्व। बट ही इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। बट अगेन क्योंकि वो परफॉर्मर इतना हो गया हुआ है, तो मैं वरना ये शेषवी जायसवाल को इससे बहुत ऊपर रखूंगा, इवन फॉर T20 क्रिकेट। वो पक्का क्रिकेटर है विद डिफेंस। तो आई पर्सनली फील कि ही स्लॉग क्या होता है? स्लॉग होता है जो क्रॉस द लाइन आप मारते हैं, ब्लाइंड मारते हैं, कोर में यूज़ करते हैं, ये तो सारी चीज़ें यूज़ करता है। आई थिंक इज पावर हिटर, बट वन डायमेंशनल। अच्छा डॉक, मुझे ये बताए ना कि अज्यूमिंग अभी दे प्ले इंग्लैंड, ठीक है, डू यू थिंक दे बीट इंग्लैंड? यार इंग्लैंड का ना सिंथेसिस हुआ है, एवोल्यूशन हुई है विद इन द टूर्नामेंट। वो तो सही पाकिस्तान वाली सीन हुआ है उनके साथ कि एकदम से, हाँ, नेपाल से फंस गए, 4 रन से जीते। उसके बाद फिर ये इटली से फंस गए, आदिल रशीद को छिके लग गए, बुटारे 20-22 रन से जीते। फिर उसके बाद इन्होंने एक मैच हार दिया शायद वेस्ट इंडीज से, दे एंडेड नंबर 2 इन देयर ग्रुप। उसके बाद ये जो है श्रीलंका से लो स्कोरिंग सुपर 8 में जीते। पाकिस्तान ने प्लेटर पे रख के इनको दे दिया। इब्रार खेल रहा होता तो मेरा ख्याल है कि हैरी ब्रुक के 100 मुश्किल हो जाते, बट ख्याल क्या अगर मगर की बात नहीं। तो और वो जिन कंडीशंस में खेल के आ रहे हैं, अब उनको पाटा विकेट मिलना है वहाँ पे। ये आई थिंक जो है मैच वानखेड़े में है, आई थिंक सो, हाँ, सेमीफाइनल है, दिल्ली है, वानखेड़े, आई एम नॉट श्योर, हाँ। बट बहुत अला उनको कंडीशंस मिलेंगी। सो इंडिया की बॉलिंग इतनी मजे की नहीं, और जॉस बटलर ने मेरा ख्याल है कि वो 2 की एवरेज से चल रहे हैं वो, और ऊपर से फिल शॉर्ट में भी 150 किया था, जो अगेन अगेंस्ट हिज नेचर। तो वो वाला एक एलिमेंट हो सकता है, बट इंडिया seems to be too strong. लेकिन इफ इंडिया गो थ्रू दे surely win it, right? मतलब बिकॉज देखिए, मैं मानता हूँ साउथ अफ्रीका द बेस्ट टीम बाय अ माइल इन दिस टूर्नामेंट, एंड आर्ग्यूबली न्यूजीलैंड आर द सेकंड बेस्ट टीम। लेकिन उन पे वो प्रेशर, अब साउथ अफ्रीका जब तक कुछ जीतेगी नहीं, हम क्या कभी इमेजिन कर सकते हैं कि दे आर द फेवरेट्स? मतलब लास्ट टाइम भी दे नीडेड 30 of 30, दे डिडंट विन इट। साउथ अफ्रीका के साथ एक इशू नजर आ रहा है, वो ये इशू मुझे नजर आ रहा है, इट इज बाय फार द बेस्ट कैप्टन है उनका, बेस्ट टीम है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट है। ऊपर से अगर टॉप ऑर्डर फेल होता तो मिडिल ऑर्डर, और रोबोट्स हैं उनके बॉलिंग की जगह, वो तो रोबोट्स है, हर बंदा अपना रोल निभाता है, इनसेन है। फील्डिंग उनकी सबरों से अच्छी है, लेकिन वो खेले हैं मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मैचेस इन अहमदाबाद। उनको होम ग्राउंड एक किस्म का बन गया, 2 शायद दिल्ली में खेले हैं, अब उन्होंने कोलकाता में खेलना है, जहाँ पे थोड़ा सा डॉजी हो सकता है उनके लिए। और उन्होंने खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी प्रोसेस ड्रिवन टीम है, क्योंकि वो 2 मैच हार गई विच इज़ यूनिक, और इन्होंने हराया भी हुआ है न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका ने, ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा। और अगर तो फाइनल में गए इस बार साउथ अफ्रीका, रिकॉर्डलेस सामने कौन आता है, फिर इस बार नहीं छोड़ते। हम श्योर हैं इसके बारे में, क्योंकि वी बीन वेटिंग फॉर दिस 99 में विद एलन डोनाल्ड एंड लांस क्रूजनर एंड कंटेम्प्रेरी टीम से तो बहुत बड़ी टीमें थी वो। हाँ, वो बहुत, मतलब यही बात है ना कि इतनी बड़ी बड़ी टीमों ने उधर, चोकर अब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट दे जस्ट हैव अ, मैंने इस वर्ल्ड कप में एक और चीज नोट की है कि क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट हैज कम डाउन। स्पीड बढ़ गई है, इनोवेशन बढ़ गई है,
और डिफेंस ख़त्म हो गया है, बॉलर्स ख़त्म हो गए, एक्सप्रेस टीयर अवे, स्किल सेट जो है वो एक दूसरी डायमेंशन में चला गया. मैं ये नहीं कहूँगा स्किल सेट नीचे आ गया, डिमिनिश हो गया, लेकिन वो मोर ऑफ द एंटरटेनमेंट क्रिकेट में चला गया. एंड एक और चीज़ मुझे सामने नज़र आती है अब कि T20 cricket evolved as a consumer sport, as a sport for the fans, for the cricket passionate, not the literate. ये आप कह सकते हो कॉर्पोरेट क्रिकेट थी, लेकिन अभी बहुत मुश्किल क्रिकेट हो गई है और इसमें बहुत साइंस आ गई है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा साइंस आ गई कि लॉन्च फेज में क्या होगा, पावर प्ले में क्या होगा, फेज ऑफ कंसोलिडेशन में क्या होगा, मैचअप्स कैसे होंगे, फाइनल डैश कैसे होगी, मतलब बहुत साइंस बन गई. एंड डू यू थिंक इट्स मूव्ड अवे फ्रॉम, जिस तरह क्रिकेट पहले बहुत एक इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट थी ना, कि अगर एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, अभी इंटरडिपेंडेंट हो गई, हाँ, अब इट्स बिकम मोर ऑफ जिस तरह फुटबॉल है या NFL है, NBA है, मैकेनिकल हो गई. हाँ. एंड उसमें दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द लास्ट थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस विद यू कि मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन जब हॉकी एक ज़माने में हम बहुत अच्छे थे, फिर हॉकी बिकेम मैकेनिकल, इट बिकेम साइंटिफिक. देर इज़ अ प्रेसिडेंट, आई नो हम सबको लगता है यार इम्पॉसिबल कि पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन जब वो मैकेनिक्स की तरफ गई, जब वो साइंस की तरफ गई, तो हॉकी हमें पीछे छोड़ गई. नहीं, इसमें मैं बताता हूँ, हमने सही बात की. हमारा हॉकी की स्किल, नेचुरल फ्लेबायंस, टैलेंट बेताशा था और बेताशा है. अब आप हैरान होंगे, अगर मैं पैरिटी ड्रॉ करूँ तो हमारी क्रिकेट के स्किल सेट और टैलेंट जो है नीचे लड़कों में, उससे अब भी ज़्यादा पाकिस्तान हॉकी में है. अच्छा, आपको समझ आई बात? हुआ क्या कि हमने पहले ऑस्ट्रोटर्फ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई दुनिया में. हॉलैंड में, नेदरलैंड, जो कि मेरा ख्याल है टोटल पिंडी इस्लामाबाद से थोड़ा सा बड़ा होगा या कराची से थोड़ा छोटा होगा, उधर 500 ऑस्ट्रोटर्फ लग गई. हमारे पास 2-3 थी तकियन उसी किस्म की, एक इधर आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम पिंडी में थी, एक कराची में थी, एक लाहौर में लगी. फिर ब्लू ट्रफ आ गई. ब्लू ट्रफ बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक आधी आई. फिर क्या हुआ कि एंगुलर हॉकी आ गई, जो आपने बोला, इसमें बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गए, स्पीड आ गई, इसमें रेजिस्टेंस के साथ भागना, बाल कटा रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस ना हो, चेस्ट के बाल कटा रहे हैं जिससे स्विमर्स करते थे, और ये वाली आ गई. हाईली स्किल के साथ इंड्योरेंस की गेम बन गई. अब आपके बच्चे क्या करते हैं, एक तो पैसे नहीं है आपके पास, फिर आपकी PHF में करप्शन की लाजवाल दास्तानें हैं, फिर एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ द पास्ट ओलंपियंस, क्रिकेट हॉकी व हॉस्टेज, और फिर कंज्यूमर स्पोर्ट नहीं है तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई. आपको हसन सरदार नहीं मिले, सलाउद्दीन नहीं मिले, समीउल्लाह नहीं मिले, तो वो मार्जिनलाइज हो गई गेम मेन स्ट्रीम से. ये तो हो गया, लेकिन वो लड़के अब भी जाते हैं जहाँ पे वो पहले 2-3 क्वार्टर्स, पहले वो 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे, अब वो 6 क्वार्टर बन गए हैं. वो पहले 2-3 क्वार्टर बला की स्किल दिखाते हैं, अभी भूख निकल जाती है, उनको एंड्योरेंस नहीं है, स्टेमिना नहीं है, साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं है, उनको तो डेलियाँ नहीं मिलती, उनको तो केले. बच्चे, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा. एक बंदा चलता आ रहा था, मैं भी चलता हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था इधर, तो मैंने गौर से देखा तो वो पाकिस्तान का हॉकी कैप्टन था. अच्छा, 2 केले ले रहा था वो, उसकी ये खुराक थी अपने लिए, अकेला खाते हुए जा रहा था अनअटेंडेड. ठीक है, तो मेरे तो ख्याल में हमारे क्रिकेटर्स इतने लकी हैं कि ये फाइनेंस बैक्ड गेम है, मीडिया बैक्ड गेम है, और नेशनल स्पोर्ट तो आपकी हॉकी है, बट ये इसने ओवरराइड कर दिया है. क्रिकेट ने पैशन बहुत है, खेली बहुत जाती है, इमोशंस बहुत इन्वॉल्व हैं, बट स्किल सेट फारिग हुआ हुआ है आजकल आपके प्लेयर्स का. क्या ऐसे हो सकता है आज से 10-15 साल बाद के पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन आपके सामने 2 केले ले रहा और उसके बाद यही हो जाएगा एवेंचुअली हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कम होती चली जाएगी, और ये फुटबॉल की बेसिस पे ये आपकी लीग सिस्टम्स होती चली जाएंगी. और जिस तरह इंडिया का जो नैरेटिव है और जो एंटायर पाकिस्तान थीसिस है, और उसमें जिस उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है बाकी लीग्स में, क्योंकि उनकी ओनरशिप्स हैं, और वहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपके प्लेयर्स को, और जो FTP है उसमें लीग्स होंगी और बहुत कम टूर्नामेंट्स होंगे 2 साल 3 साल के बाद ICC के, तो ये ना हो कि आपको भी केले खरीदने पड़ जाएं. बट क्योंकि आपके PSL वगैरह ब्रांड है, $31 मिलियन है, तो मेरे ख्याल में ऐसे नौबत ना आए. बट इररिलेवेंस तो आती जा रही इंटरनेशनल क्रिकेट से. चलिए डॉक, आखिरी सवाल, अज्यूमिंग कि यहाँ पे करियर ख़त्म हो जाए इनका, बाबर का, शादाब का, नवाज़ का, T20 करियर नहीं मैं कह रहा हूँ कि लेट से आज हाइपोथेटिकली होगा नहीं, वो खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप, शाहीन तो कैप्टन है,
अगर आज ख़त्म होता है, आज शाहीन शाह अफरीदी इसके बाद पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता ही नहीं है। अभी हम ऑफ एयर अभी आपकी किताब देख रहे थे ऑफ पाकिस्तान जर्नी थ्रू क्रिकेट। हाउ मेनी ऑफ दिस क्रॉप, दिस जनरेशन, मैं आपको नाम भी बताया, शादाब, नवाज, बाबर, शाहीन, ये जितने भी हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी रिमेंबर्ड एज लेजेंड्स फॉर पाकिस्तान? मैं इन लड़कों के नाम तो नहीं ले रहा, तो आप मुझे कोई वो गलत ना समझे, लेकिन जो पाकिस्तान के ये 15 हैं ना, ये 1990s में 30 का अगर कैंप लगता ना, 30 का कैंप लगता है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का, तो इन 15 में से 2 होते जो कि शायद ग्राउंड के अंदर आते, और बाकी जो 13 हैं ना, उनको तो गेट बंद कर दिया जाता है उनके मुंह पे, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको आंसर दे दिया। Yeah, I think that's a great answer. अभी भी we're sticking to South Africa to win the World Cup. Yeah. चलें इंशाल्लाह। चलें डॉक, always a pleasure. Thank you so much for being on the show. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.